प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त कब आने वाली है? आ गई है बड़ी खबर, आ गई है अपडेटेड जानकारी। तो इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं और ये भी दिखाएंगे कि किसानों को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया, वो भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी, किसानों से जुड़ी खबरें, जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त का इंतजार इस वक्त बहुत सारे किसान भाइयों को है। साथ ही साथ बजट भी आने वाला है। ये कह लीजिए कि अब किसी भी समय किसानों को बजट में कई सहूलियतें जो हैं वो दी जा सकती हैं, जैसे सोर्सेस जैसे खबरें जो हैं वो आ रही हैं। तो बजट में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री क्या किसानों को तोहफा या सौगात देने वाली हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन उम्मीद क्या नजर आ रही है कि क्या क्या सहूलियतें दी जा सकती हैं। सबसे पहले छोटे किसानों को, या फिर कह लीजिए वो किसान जिनकी लागत बहुत ज्यादा हो जा रही है, खेती से कमाई जो है वो बहुत कम हो रही है, खेती घाटे का सौदा अगर उन्हें लग रहा है तो उन्हें राहत दी जा सकती है इस बजट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो बजट है उसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है। तो ये भी खुशखबरी जो है वो आप सभी को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं। तो ये कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो हो सकती हैं, और साथ ही साथ जो किसान संगठन जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई किसानों की जो ये राशि है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 साल में मिलती है, इसमें भी इजाफा होना चाहिए। तो इस पर भी कोई पॉजिटिव खबर भी निकल के सामने आ सकती है बजट में। इस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। बात करते हैं कि भाई बजट तो है ही है, 2 फरवरी को बजट जो है वो आने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त कब आने वाली है, ये खबर जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है किसानों को लेकर। किसानों को लेकर अक्सर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से उनके भाषण में किसानों का जिक्र जरूर होता है। तो आपके सामने पहले आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से उनके भाषण में कहा गया। इसके अलावा एक और बात कही है उन्होंने, आने वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार जो बजट होगा उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव देख रहा हूं, यानी कि इसके लिए सरकार कई योजनाएं जो हैं वो ला सकती हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो देख लीजिए। बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हुआ है। बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हुआ है, ये कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ये डिटेल जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको बताई है। अब आ जाते हैं कि भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त यानी 22वीं किश्त किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और कौन ऐसे किसान भाई हैं जिनको इस बार कह लीजिए कि किश्त नहीं मिलने की गुंजाइश नजर आ रही है। देखिए, जो जरूरी चीजें हैं अगर आपने ओके कर रखी हैं, ई-केवाईसी हो गई, भू सत्यापन हो गया, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, आधार से लिंक हो, बैंक खाते से लिंक हो, आपके बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव हो, चालू हो, ये सारी चीजें अगर प्रक्रिया आपकी स्मूथ है, सही है, तो फिर आपकी किश्त आनी जो है वो संभव है। आपकी किश्त 22वीं किश्त जो है वो आ जाएगी। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि फार्मर आईडी भी बनवा लीजिए, आने वाले समय में उसकी भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि 23वीं किश्त जब आने वाली हो उससे पहले इसको भी मैंडेटरी कर दिया जाए कि आपकी फार्मर आईडी होनी चाहिए। तो इसलिए अभी से इस चीज को कर लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर है। और अगर ये सारी चीजें जो मैंने शुरुआत में 2-3 चीजें बताई हैं उसको अगर आपने नहीं किया है, नहीं है आपके बैंक खाते में ये सारी चीजें, तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती हैं और 22वीं किश्त ना मिले, ये भी हो सकता है। अब आ जाते हैं कि भाई 22वीं किश्त को लेकर क्या डिटेल जानकारी आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि आज की अपडेटेड जानकारी जो निकल के सामने आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई, तो उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि बजट
सत्र शुरू हो चुका है और बजट जैसे ही आ जाएगा उसके बाद ये मान लीजिए कि उल्टी गिनती प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि फिर कभी भी आप सभी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जो है वो दी जा सकती है। तो ये मान लीजिए कि फरवरी का वो महीना, शुरुआती हफ्ते ऐसे हो सकते हैं जब संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आप सभी किसान भाइयों को दी जा सकती है। इसलिए खुशखबरी आपके लिए आ सकती है फरवरी महीने में। फरवरी महीना वो महीना होने वाला है जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आपको दी जा सकती है। अब किसको नहीं मिलेगी किस्त वो हमने आपको बता दी, लेकिन एक जरूरी बात वो ये कि अगर फर्जी तरीके से आप अब तक लाभ ले रहे थे, ऐसे लोग जो हैं जो भ्रष्टाचार करके या कह लीजिए कि जुगाड़ से अब तक सारी किस्तें पा रहे हैं, हालांकि इनका आंकड़ा जो है 2 से 3% है जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो अगर अब तक आप पा रहे थे तो अब आगे आपको किस्त नहीं मिलेगी अगर आप पात्र नहीं हैं तो। इसलिए अपात्र अगर आप हैं फिर भी जुगाड़ से किस्त पा रहे हैं तो फिर कभी भी आपका पत्ता जो है वो कट सकता है, कभी भी आपका नाम लिस्ट से कट सकता है। हो सकता है कि इस बार ही जब किस्त जारी होने वाली हो तो उससे पहले ही आपका नाम कट जाए और आपको किस्त जो है वो ना मिले, ये संभावना पूरी नजर आ रही। हमने देखा था कि 21वीं किस्त से पहले तकरीबन 33 लाख ऐसे लोग थे जिनका नाम सरकार की तरफ से काट दिया गया, छटनी कर दी गई थी क्योंकि वो अपात्र थे। कई दफा तो ऐसा हो रहा था कि पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ जो है वो ले रहे थे और कई बार तो खबरें ये भी आई कि कुछ नाबालिग लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। तो इन सब पर सख्ती और कड़ी निगरानी रखी गई और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की गई और 21वीं किस्त में 33 लाख नाम काटे गए और फिर उसके बाद 19 नवंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की गई थी। अब इसके अलावा बहुत सारे हमारे किसान संगठन जो हैं वो लगातार इस बात का भी कह लीजिए कि जिक्र करते रहे हैं अलग अलग मंचों पर कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जितनी अभी मिल रही है उसमें अब इजाफा होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए, इतने में किसानों का गुजारा नहीं हो रहा है। तो क्या आपको भी यही लगता है? हाँ या नहीं में जरूर जवाब दीजिएगा, यस या नो में जरूर जवाब दीजिएगा। बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसा है कि अभी जितना मिल रहा है उसमें आपको बढ़ोतरी चाहिए कि सरकार को इस बजट में आप सभी के लिए इस राशि में इजाफा कर देना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ या नहीं में, यस या नो में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हमें ये जानकारी जो है वो मिल सके और आपकी बात जैसे हमारी वीडियो आप तक पहुँची है वैसे ही ऊपर तक भी पहुँचे, सरकारी तंत्र तक पहुँचे। हम यही चाहते हैं तो आपकी बात भी वहाँ तक पहुँचे, इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि यस या नो, हाँ या नहीं में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर नहीं ये तब लिख सकते हैं जब आप इतनी राशि से संतुष्ट हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।